तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का परफॉर्मेंस क्लासेस में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो आपको डायरेक्ट सवाल दिखेगा बोर्ड एग्जाम आपके 2027 में। किसमें? बोर्ड एग्जाम 2027 में। आपको यहाँ से अमूमन जितने प्रश्न आते हैं ठोस अवस्था से, आपको लगभग क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट मिलेगा। और इस सीरीज में हम आपको क्लास 12 के सभी चैप्टर की ऑब्जेक्टिव इश्यूज करवाएंगे और थ्योरी भी वीकली करवाएंगे। और इतना ही नहीं, हमारे संस्थान में हर विषय क्लास 9th, 10th, 11th, 12th सभी विषय की ऑनलाइन क्लासेस करवाई जाएगी। तो आप लोग जो है अपने दोस्तों को भी अवश्य शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक इसको परफॉर्मेंस क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। और जो बेल आइकन का घंटा आता है वो भी दबा दीजिए, क्योंकि जैसे हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास तुरंत मैसेज चल जाएगा। और कुछ दिन बाद हम जो है हमारे संस्थान, हमारी टीम मिलकर आपको लाइव क्लासेस की सुविधा भी देंगे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइए अब हम देखते हैं क्लास 12 का ठोस अवस्था। तो जो ठोस अवस्था है द सॉलिड स्टेट, ये हमारे एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर से अमूमन 5 से 6 क्वेश्चन, कितने? 5 से 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हर साल आते हैं। जैसे कि आप तो जानते हैं कि आपको जो बोर्ड एग्जाम में है 70 ऑब्जेक्टिव था, इसमें से बनाना कितना है? 35। तो आपको जो है हम 70 में से 70 बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव को। इस तरह हम आपको बना देंगे कि आपको सोचना पड़े कि हम कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन छोड़े। तो अब हम बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं द सॉलिड स्टेट। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय ठोसों को बांधने वाले बलों के आधार पर कितने भागों में इसको बांटा गया है? तो बताइए, सिंपल सी इसका मतलब ये है कि क्रिस्टलीय ठोस को कितने भागों में बांटा गया है। तुम सब जानते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस है तो कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कितने? 4 भागों में। कौन कौन? एक तो है आणविक ठोस, फिर क्या है? आयनिक ठोस, और क्या है? नेटवर्क ठोस या जालक ठोस, और एक है धात्विक ठोस। तो क्या है? क्रिस्टलीय ठोस में जो है बलों के आधार पर ठोस को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन सी है? आणविक ठोस, आयनिक ठोस, नेटवर्क ठोस या जालक ठोस या सहसंयोजक ठोस, और है धात्विक ठोस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है सहसंयोजक ठोस अर्थात नेटवर्क ठोस का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें से कौन सा है? हीरा है। क्या है? हीरा है नेटवर्क ठोस का उदाहरण। इसमें से NaCl क्या है? आयनिक ठोस है। बर्फ क्या जाएगा? आणविक। लोहा क्या होगा? धात्विक ठोस। नेक्स्ट क्या है? आयनिक ठोस का कौन सा उदाहरण? इसमें से पूछा है कि कौन आयनिक ठोस है। तो आयनिक ठोस क्या होता है? जो क्या हो? आयनों से मिलकर बने हो। अब इसमें से देखिए, जो आयनों से मिलकर कौन बने हुए? तो क्या है? NaCl।
Na प्लस होता है और Cl माइनस। तो जिसके अवयवी कण आयन हो उसमें क्या बोलते हैं? आयनिक ठोस। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? NaCl। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्रिस्टलीय ठोस को क्या कहा जाता है? क्या है? तो यहां पर देखिए क्या है? वाष्पीय ठोस। तो वाष्पीय ठोस किसे बोलते हैं हम? क्रिस्टलीय ठोस को बोलते हैं। पूर्ण ठोस भी उसी को बोलते हैं। क्रिस्टल इसको बोलते नहीं, तो क्या है? इसको बोलते हैं अति शीतल द्रव भी इसको हम बोल देते हैं। और सर जो बेस्ट एग्जांपल क्या है वो कांच। आप लोग जो है ना जब थ्योरी पढ़ते हैं तो उस समय पढ़ते होंगे कि कांच को अक्रिस्टलीय ठोस क्यों कहा, सॉरी, कांच को जो है ना अति शीतल द्रव सुपर कोल्डेड लिक्विड क्यों कहा जाता है? सर यहाँ आंसर क्या होगा? अति शीतल द्रव। फिर नेक्स्ट क्या है कि अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक क्या होता है? पूछ रहा है कि अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक क्या होता है? तो जो अक्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक क्या होता है? एक निश्चित ताप पर तो नहीं होता है, बल्कि तापमान में क्या होता है? परास पर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? एक निश्चित ताप पर नहीं, बल्कि एक ताप परास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आए देखते हैं। पूछा कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षित। तो उसे क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। देखिए जो पदार्थ, अगर कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा दुर्बल रूप से हो रहा है आकर्षित, तो हम उसे बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। तो क्या है? लौ चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक। तो लौ चुंबकीय उसको बोलते हैं जो क्या हो? चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित हो, उसे बोलते हैं लौ चुंबकीय। फिर क्या है? प्रति लौ चुंबकीय। तो प्रति लौ चुंबकीय हम उसको बोलते हैं जो क्या हो? जो क्या हो? प्रबल रूप से चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या हो? प्रतिकर्षित हो, उसे बोलते हैं प्रति लौ चुंबकीय पदार्थ। तो आइए ये था क्वेश्चन नंबर 6। और आगे हम देखते हैं फिर क्या है? निम्न में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? क्या बोल रहा है? अक्रिस्टलीय। तुम जानते हैं कि हीरा क्या है? क्रिस्टलीय है। NaCl भी क्या है? क्रिस्टलीय। क्वार्ट्ज भी क्या है? अक्रिस्टलीय। इसका आंसर क्या होगा? कांच। तो कांच क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय ठोस का प्रमुख गुण क्या है? तो समदैशिकता कौन होता है? अक्रिस्टलीय ठोस हम जानते हैं समदैशिक प्रकृति, एक होता है विषमदैशिक प्रकृति। तो जितने भी क्रिस्टलीय ठोस है वो सब के सब क्या होता है? विषमदैशिक प्रकृति के ठोस होते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? विषमदैशिकता। तो ये आंसर होगा नहीं। तरल जैसा व्यवहार कौन करता है? अक्रिस्टलीय। उसमें बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? कांच। तो ये भी नहीं होगा। और निश्चित गलनांक ये भी नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक निश्चित गलनांक। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अत्यधिक कठोर, उच्च गलनांक तथा ठोस एवं गलित दोनों अवस्था में क्या हो? क्या विद्युत रोधी ठोस किस प्रकार का होता है? जिसे बोल रहा है कि ठोस अत्यधिक क्या हो? कठोर हो। फिर क्या हो? उच्च गलनांक हो। तो ठोस एवं गलित दोनों अवस्था में क्या हो? विद्युत रोधी हो, अर्थात इसमें जो है ना विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहसंयोजक ठोस। क्या होगा? क्योंकि जो आणविक ठोस है इसका तो जो है ना उच्च गलनांक तो होता नहीं है, तो ये आंसर खत्म। आयनिक ठोस में क्या होता है? ये गलित अवस्था में क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, किंतु ठोस अवस्था में क्या होता है? कुचालक। तो ये भी आंसर खत्म। और ये तो होता है अत्यधिक कठोर उच्च गलनांक, लेकिन ये क्या होता है? सुचालक होता है। ये क्या है? विद्युत रोधी नहीं होता है। तो इसलिए आंसर ये भी क्या होगा? गलत। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। फिर क्या है कि फ्रेंकल दोष, अगर ये क्वेश्चन डिफेक्ट से है कि अगर किसी ठोस में फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है तो उसमें क्या होता है, जो घनत्व है घटता है, बढ़ता है, घनत्व अपरिवर्तित रहता है और पूछा है मेरे से कोई नहीं होता है, तो क्या होगा? तो फ्रेंकल दोष क्या होता है? ये तो आयनिक रूप में उत्पन्न होता है, हम जानते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें सिंपल सी जो है ना, धनायन क्या होता है, अपने जालक स्थल से लुप्त होकर कहाँ जाता है? अंतराकाश स्तर पर जा रहा है, मतलब कि अर्थात यहीं पे है ये और ये कहीं और चल गया है। मान लीजिए ये आ गया यहाँ, अब यहाँ आ गया है, तो अब मान लीजिए क्लास के अंदर स्टूडेंट बैठा हुआ है, अगर क्लास में ही एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो क्या क्लास का डेंसिटी कमेगा? नहीं कमेगा, वही है। तो इसमें क्या होगा, डेंसिटी क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है? अपरिवर्तित होता है, अर्थात इसका जो घनत्व है पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम बोलते हैं विस्थापन दोष। क्या बोलते हैं? विस्थापन दोष। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है? क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो प्रतिचुंबकीय के लिए सिंपल सी है कि इसमें जो है ना अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? 0 हो, उसमें क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबकीय। क्या है? एस्केडियम। अब जो एस्केडियम का जो है परमाणु संख्या कितनी होती है? 21। कितना होता है? 21। और इससे क्या होता है? आर्गन 3s 4s2 3d1। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पे क्या लिखा हुआ है? एस्केडियम 3+। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है एस्केडियम 3+। अर्थात ये क्या हुआ? ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया है? दान कर दिया है। क्या किया? दान किया है। तो जब भी दान करेगा तो पहले किसे होता है? जो बाहर में से बाहर में कौन है? 4s। इससे होगा 2 और इससे क्या होगा? 1। तो क्या बचेगा? आर्गन 3d क्या होगा? 4s0 3d0। अब जो है अगर जो है ना d कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 0 है, तो वो क्या होगा? वो होगा प्रतिचुंबकीय। क्या प्रतिचुंबकीय क्या होगा? एस्केडियम। क्या होगा? एस्केडियम। कोई दिक्कत? बाकी सब क्या है? अनुचुंबकीय है। क्योंकि ये सब में जो है कुछ ना कुछ क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से क्या है सब? तो ये सब है, बाकी सब क्या है? अनुचुंबकीय है। नेक्स्ट क्या है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में धातु की संरचना कितनी होती है? तो हम जानते हैं कि एससीपी में कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। अगर ए क्या रहेगा? 2d रहेगा तो क्या होगा? 6 होगा। फिर नेक्स्ट क्या है? सीसीपी और बीसीसी में रिक्त स्थानों का प्रतिशत कितना होता है? सिंपल से बोला है कि रिक्त स्थान कितना होता है? तो क्या होता है? 26 और 32। एक में क्या होता है? इसमें होता है 74%। इससे क्या होता है? क्लोज पैकिंग होता है। क्लोज पैकिंग किसको बोलते हैं? कि जो एक ठोस में जो है कणों द्वारा घेरे गए स्थानों की अगर हम किसे बता रहे हैं? परसेंटेज में बता रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड पैकिंग। अब इसका क्लोज पैकिंग कितना है? 74 है। अब हम जानते हैं कि कोई भी अगर स्थान 74% भरा हुआ है तो खाली कितना होगा? 100 में माइनस कर देंगे।
100 माइनस 74 तो क्या आएगा 26%। और बीसीसी में कितना होता है बॉडी स्टैंडर्ड 68, कितना होता है 68%, तो खाली कितना हो जाएगा 32। इसका आंसर क्या होगा 36% और 32। नेक्स्ट देखते हैं कि शॉर्टकी दोष किस में पाया जाता है। तो शॉर्टकी दोष किस में पाया जाता है, जितने भी जो देखो शॉर्टकी दोष और फ्रेंगल दोष दोनों की क्या होता है आयनिक ठोस में पाया जाता है। और ये सब NaCl KCl CsCl क्या था सभी में क्या पाया जाता है शॉर्टकी दोष पाया जाता है। शॉर्टकी दोष उसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है धनायन और ऋणायन समान संख्या में अपने जाल असर से लुप्त हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं शॉर्टकी दोष। क्या बोलते हैं शॉर्टकी दोष। नेक्स्ट है कि NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक NS आयन जो है कितने सिरे आयन से घिरा होता है, तो इसका आंसर क्या होगा 6 से ये घिरा होता है। कितने से घिरा होता है 6 आयनों से। नेक्स्ट है कि AgBr में कौन सा दोष पाया जाता है, तो ये एक ऐसा आयनिक ठोस है इसमें क्या होता है शॉर्टकी और फ्रेंगल क्या होता है दोनों होता है। क्या होता है दोनों होता है। इसका आंसर क्या होगा शॉर्टकी और फ्रेंकल। नेक्स्ट क्या है आयोडीन क्या है बताओ। इतना सिंपल सा प्रश्न है, क्या है कि आयोडीन क्या है, आयोडीन क्या रहता है I2, तो ये क्या होगा आणविक ठोस। क्या होगा ये आणविक ठोस। नेक्स्ट क्या है कि P प्रकार अर्धचालक बनाने के लिए सिलिकॉन को किसमें मिलाते हैं, तो सिलिकॉन को जो है हम क्या मिलाते हैं इसमें फास्फोरस, तो क्या हो गया पंच संयोजी, इसमें क्या लाएंगे हम मिलाते हैं बोरोन को। अगर P टाइप बनाना है इसमें मिलाते हैं त्रिसंयोजी तत्वों को। नेक्स्ट क्या है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सामान्यतः किन तत्वों का उपयोग किया जाता है, आंसर क्या होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित निम्न तत्वों में से किसका उपयोग किया जाता है, तो आंसर क्या होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। नेक्स्ट क्या है कि अणुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो ये क्या होता है अयुग्मित होता है। क्या होता है अयुग्मित। बताया है कि अगर कोई पदार्थ अणुचुंबकीय उसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित अवस्था में होता है। अगर उसको वही क्या हो उसमें क्या हो कि अगर इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में हो युग्मित अवस्था में, तो क्या होता है प्रतिचुंबकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धातु आयन के रंगीन का कारण क्या है, तो इसमें रंगीन का कारण क्या होता है, इसमें क्या होता है धातु आधिक्य दोष। क्या होता है धातु आधिक्य दोष। इसमें क्या होता है जो है ना अधातु, सिंपल से इसमें क्या है अधातु धातु आधिक्य, यानी अर्थात जो पॉजिटिव की संख्या क्या होता है ज्यादा होता है और जो नेगेटिव आयन उसकी संख्या क्या होता है कम होता है। तो जैसी है ना ये जो नेगेटिव है जो ऋणायन है अपने जालक असर से क्या होता है गायब होता है। तो इसमें क्या होता है इसको जो है ना उपस्थित बैलेंस करने के लिए जो वैद्युत उदासीनता है उसको जो है ना बैलेंस करने के लिए क्रिस्टल में क्या होता है अतिरिक्त जो है ना क्या आता है इलेक्ट्रॉन आता है, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं F केंद्र, और उसे क्या बोलते हैं रंग केंद्र बोलते हैं। तो अगर रंग केंद्र किसमें होता है धातु आधिक्य दोष में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस इकाई सेल में परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है, तो अधिक किसमें होता है FCC में कितना होता है 4, तो आंसर क्या हो जाएगा FCC। फिर कि सोलर सेल में किसका उपयोग किया कौन सा पदार्थ है, तो अभी हम सब जानते हैं कि जो हमारे देश में जो है प्रधानमंत्री जो है बहुत अधिक कर रहा है और अदर भी जो है इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए जो नवीकरणीय ऊर्जा क्या बढ़ावा दे रहा है, उसमें क्या है एक सौर प्लेट है। क्या है सौर प्लेट।
तो उसमें किसका उपयोग करते हैं? सिलिकॉन। किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का उपयोग होता है। फिर नेक्स्ट क्या है कि ZnO को गर्म करने पर क्या होता है? पीला होता है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कोशिश में इसमें इस प्रकार है कि अगर सफेद जिंक ऑक्साइड को गर्म करने से रंग पीला क्यों हो जाता है? तो जैसे जो है ना जिंक ऑक्साइड को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जिससे क्या होता है? जो ऑक्सीजन क्या होता है? निकल जाता है। ऑक्सीजन क्या होता है? और उसके स्थान पर क्या आता है? इलेक्ट्रॉन आता है। क्या आता है? इलेक्ट्रॉन आता है। तो इस कारण से क्या होता है? इसका रंग क्या आता है? पीला होता है। और इसमें क्या हो रहा है? जो ऑक्सीजन क्या आ रहा है? निकल रहा है। तो इसमें किसकी संख्या बढ़ रहा है? संख्या बढ़ गया है किसका? इसका जिंक आयन का। तो इसमें क्या होगा? धातु आधिक्य दोष। तो इसका आंसर क्या होगा? धातु आधिक्य दोष। अब नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन आवंतित आणविक ठोस कौन सा है? बताइए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर हाइड्रोजन आवंत क्या होता है। H बॉन्ड क्या है? H बॉन्ड क्या होता है? तो अगर हाइड्रोजन क्या चीज? अगर हाइड्रोजन क्या चीज? अत्यधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व, जैसे क्या चीज? फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगर जो है ना हाइड्रोजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इन तीनों के साथ अगर बॉन्ड बना रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको किसमें दिख रहा है? किसमें है? बर्फ में है ये H2O। यहाँ पर क्या नहीं है? आयरन में नहीं, इसमें भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? H2O। फिनिश क्या है कि इकाई सेल का घनत्व का सूत्र क्या होता है? तो सब जानते हैं, P बराबर Z गुना M बटा A3/N है अवगाड्रो संख्या। तो आप लोग एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। फिर इस क्या है? इकाई सेल के लिए किनारों की लंबाई A हो और त्रिज्या क्या हो? R में संबंध क्या था? BCC के लिए। तो क्या होता है? A बराबर 4R/3 सॉरी √3 क्या होता है? √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक क्यों होता है? क्या बोला है? ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक क्यों होता है? तो क्यों होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्या है? FeO में धातु न्यूनता दोष क्या होता है? तो धातु न्यूनता दोष किसे बोलते हैं? जिसमें क्या हो? धनात्मक की संख्या क्या होता है? कम होता है। इसका आंसर क्या होगा? ये इसकी कमी आता है और क्या होता है? उपस्थिति इसका हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है कि BCC में किनारों की लंबाई क्या हो? A बराबर है 4.9 एंगस्ट्रम। तो बोल रहा है कि इसका परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा? तो अभी क्या पढ़े फॉर्मूला? A बराबर 4R/√3। क्या पढ़े हैं? A बराबर 4R/√3। तो A लाएंगे इधर, तो A का मान कितना है? 4.29 और √3 का मान क्या होता है? 1.72 बटा क्या होगा? R। इस सब को जब सोल्व कीजिएगा तो अप्रोक्स ये आएगा, कितना आएगा? 1.16 एंगस्ट्रम। क्या आएगा? 1.16 एंगस्ट्रम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक यौगिक में
ए परमाणु क्या है, सभी कोणों पर उपस्थित है, तथा बी परमाणु क्या है, सभी फलक के केंद्रों पर उपस्थित है। तो जो है ये पूछा है कि यौगिक का सूत्र क्या होगा, तो हमने क्या पढ़े हैं, क्या है FCC, तो क्या बोला है, ए कहां पर है, सभी कोणों पर, तो ए को देते हैं सभी कोणों पर। फिर क्या बोला है, बी कहां पर है, बी बोला है फलक के सभी केंद्रों पर, तो ये फलक का केंद्र 1 2 3 4, फिर यहाँ 5, ये 6, तो कितना है, तो क्या होता है कि चूंकि हम जानते हैं कि जो है ना, अगर कोई जो है ना कण कोणों पर उपस्थित है तो उसमें क्या होता है, एक कोणों पर क्या होता है, 1/8वां भाग, तो कितना कोना है, 8 कोना है, तो 8 गुना 1/8, तो ए का कण कितना है, 1 है। फिर क्या है, बी का कण, तो बी कहां उपस्थित है, फलक के केंद्र पर, कहां उपस्थित है, फलक के केंद्र पर। तो जानने के कि जो है ना एक फलक के केंद्र पर एक कण का कितना होता है, 1/2 भाग होता है, कितना होता है, आधा भाग होता है, तो एक फलक पर 1/2 भाग से कितना है, 6 फलक है, तो कितना होगा आंसर, 3 होगा। तो अब क्या करता है, अनुपात याद करते हैं, क्या याद करते हैं, अनुपात, तो ए का अनुपात कितना है, A/B, ए का मान 1 है और बी का मान कितना आया, तो आंसर क्या होगा, AB3, क्या होगा, AB3, तो आंसर हो गया हमारा सी, क्या हो गया हमारा आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेव जाने की संख्या कितनी होती है, तो कितना होता है, ये 3 होता है, कितना होता है, 3। ये बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कितना होता है, 3। नेक्स्ट है कि शॉटकी दोष में जो घनत्व है क्या होता है, तो ये बताए थे कि जो शॉटकी दोष से क्या होता है, इसमें समान संख्या में जो है धनायन और ऋणायन अपने जालक असर से लुप्त होता है, और क्या होता है, लुप्त होकर ये ठोस के अंदर नहीं आता, ये बाहर ही चल जाता है। अगर जो है बाहर जा रहा है तो क्या होगा, डेंसिटी घटेगा, क्या होगा, डेंसिटी घटेगा। 33 नंबर प्रश्न है और 17 क्वेश्चन और है हमारे पास, आइए और देखते हैं। पूछ रहा है कि मूल क्रिस्टल तंत्र में की संख्या कितनी है, सिंपल से पूछा है कि क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, 7। ये जो है बिहार बोर्ड का PYQ है, क्या है ये, बिहार बोर्ड के 2020 और 17 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि BCC क्या है, कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो है अंतः केंद्रित में मुक्त स्थान कितना है, तो हम लोग क्या जाना है कि इसमें कितना होता है, 68% इसका क्या होता है, संकुलन क्षमता होता है। जिसका अपने इसमें जो है ना BCC में कण जो है 68% स्थान भरा हुआ है, तो खाली कितना हो जाएगा, 100 में घटा देंगे, हमारे 68 कितना आएगा आंसर, 32, तो आंसर क्या होगा इसका 32। अब 2 ऑप्शन तो ऐसे भी छाड़ सकते हैं, क्योंकि पूछा है मुक्त स्थान, तो ये तो होगा नहीं दोनों, और ये कितना होता है, FCC मतलब 74%, तो घटाएंगे 100 में तो आएगा 26, तो इससे आंसर क्या होगा, 32 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से क्या हो, प्रतिकर्षित हो,
तो अगर कोई पदार्थ क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र वगैरह क्या हो, दुर्बल रूप से होता है, धीरे धीरे क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है, तो वैसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय क्या होता है, ये दुर्बल रूप से क्या होता है, आकर्षित होता है। फिर क्या है, लौ चुंबकीय, ये भी क्या होता है, प्रबल रूप से क्या होता है, आकर्षित होता है। और क्या है, प्रतिलोम चुंबकीय, ये क्या होता है, प्रबल रूप से क्या होता है, प्रतिकर्षित, तो उसे हम बोलते हैं प्रतिलोम चुंबकीय। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है कि HCP में जो है क्या चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर की संख्या कितनी है, तो इसमें कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। ये जो प्रश्न है 2018, 20, 23 बिहार बोर्ड में ये पूछा गया है। तो देख सकते कितना इजी से प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में आता है। फिर उससे पूछा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या है। ये क्या है, सीधे NCERT से क्वेश्चन है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में तो पूछता ही है, प्लस में कई एग्जाम में भी पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल इसे कि हम BHU का एंट्रेंस एग्जाम देने गए थे सिविल सर्विस कोचिंग के लिए, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर क्या होता है, O2 होता है। तो आपको जो NCERT है क्लास 12 तक ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे भी एग्जाम में भी जो है ये क्वेश्चन अमूमन एग्जाम कंपटीशन में भी पूछता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिस्टल में चुंबकीय गुण क्या है, क्रिस्टल में चुंबकीय गुण किस पर निर्भर करता है, तो क्या है, केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो जैसे केवल लग गया तो ज्यादातर क्या होता है आंसर, नहीं होता है। इसमें क्या होगा, गलत। केवल नाभिक पर, ये भी नहीं। तापमान पर ही, बिल्कुल नहीं होता है। क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उसकी व्यवस्था पर होता है। ये आप लोग जो है ना, आप लास्ट टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उसमें ये प्रश्न है, वहां से आप इसको NCERT से देख सकते हैं। तो हम जितने प्रश्न उठाए हैं आपके जो है बुक NCERT से प्रश्न उठाए हैं, क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्जाम है वो आपके बुक में जो है NCERT से वही से प्रश्न पूछता है। फालतू में इधर या उधर से प्रश्न देकर स्टूडेंट का समय बर्बाद करना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि हम खुद एक स्टूडेंट है अभी। तो आइए खुद नेक्स्ट दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या है कि धातुओं की विद्युत चालकता का क्या कारण है। क्या बोल रहा है, धातुओं की जो है विद्युत चालकता क्या कारण है, तो क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति। क्योंकि धातु में क्या होता है, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या होता है, आयनिक गति किसमें होता है, आयनिक ठोस में होता है। धातु में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो ऐसे हो जाएगा। चूंकि पर क्या पर है, करंट, तो करंट क्या होता है, करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो विद्युत धारा क्या है, वो इलेक्ट्रॉनों का क्या है, सतत प्रवाह है, उसे क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। इसमें क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान बढ़ने पर धातु की विद्युत चालकता क्या होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी धातु का जो है तापमान बढ़ा रहे हैं तो चालकता क्या होगा, विद्युत चालकता घटती है। क्या होता है, घटती है। क्योंकि जैसे हम किसी धातु को गर्म करते हैं तो उसमें जो है ना सक्रिय इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होता है, बढ़ जाता है, और इतना बढ़ जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपस में ही टक्कर करने लगता है। और ये आपस में जब टक्कर करता है तो उसकी जो है ना विद्युत चालकता वो क्या होता है, घट जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, घटती है। बढ़ती है तो नहीं होगा, अपरिवर्तित रहता है ये भी नहीं होगा, तापमान बढ़ती है पहले घटती तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक की विद्युत चालकता क्या होता है। उससे क्या पूछा है, अब अर्धचालक की। तो अर्धचालक के क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि अर्धचालक में जो है ना इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कम होता है। जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं इसमें क्या होता है, कुछ सक्रिय इलेक्ट्रॉन और अधिक हो जाते हैं।
जिस कारण से इसकी जो वैद्युत चालकता क्या होता है, बढ़ जाता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि ठोसों में जो है विद्युत चालकता किसके कारण होती है, तो केवल इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जो है ना किसी स्पेशल ठोस के बारे में नहीं बोला है, क्या बोला है, किसी स्पेशल ठोस के बारे में नहीं बोला है, अमूमन ठोस के बारे में बोल रहा है। तो ठोस में क्या है, आयनिक भी है, धात्विक भी है, ये दोनों भी होता है। तो केवल इलेक्ट्रॉनों का कारण अगर रहता धात्विक तो बोल सकते थे, केवल आयनों कारण रहता आयनिक तो बोल सकते थे, तो ये दोनों गलत। क्या है, इलेक्ट्रॉनों या आयनों कारण, तुम्हारा ये आंसर होगा। ये तो आंसर फालतू आंसर है, क्या है ऑप्शन है केवल प्रोटॉन कारण, तो बिल्कुल गलत है। अब जो है 4 से 5 क्वेश्चन और बचा है, देखते हैं। बोला कि एक आयनिक ठोस में जो है ए कहाँ है, ए का आयन कोनों पर है और बी का आयन कहाँ है, फलक के केंद्रों पर है, तो उसका सूत्र क्या होगा। तो अभी हम कुछ पहले बताए हैं कि ए कहां पर है, कोनों पर है, और बी क्या है, फलक के केंद्र पर है। तो हम जानते हैं कि जो है फलक के अगर कोनों पर होता है तो कितना कण होता है, 1/8 कण। तो एक कण संख्या कितना हो जाएगा, 1/8, तो कितना कोना है, 8 कोना, तो 8 गुना 1/8, यानी एक जो है कुल कण कितना आया, एक। बी का देखते हैं, बी का कितना होता है, कहाँ पे, फलक के केंद्रों पर है, और एक फलक के केंद्र पर कितना कण होता है, 1/2 कण होता है। कितना होता है, 1/2 कण। और हमारे पास कितने फलक है, इससे 6 फलक है, कितने हैं, 6, तो गुना 6 कितना आएगा आंसर, 3। अर्थात एक ही कण कितना आया, 1, और बी कितना कितना आया, 3। जो क्या अगर जो है क्या होता है, अगर आपको सूत्र ज्ञात करना हो तो क्या होता है, a/b लिखते हैं इसको, और दोनों क्या करते हैं, सरलतम अनुपात में व्यक्त करते हैं। तो एक कण कितना, 1, और बी का कितना है, 3, तो क्या होगा, AB3। हमारा आंसर क्या आया, AB3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में FCC में जो है चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या कितनी है। तुम जानते हैं कि जो FCC में जो है ना टोटल कणों की संख्या कितनी है, तो बताइए कितना होता है, एक इधर और एक 3, कितना होता है, 4। जो FCC में जो है टोटल कण कितना है, 4 होता है। कितना टोटल कण है, 4 कण। और हम जानते हैं कि जो है ना कि जो चतुष्फलकीय रिक्ति है वो क्या होता है, कणों की संख्या के दोगुना होता है, और अष्टफलकीय क्या होता है, कणों की संख्या के बराबर। इसमें कितना है, कण है 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8। अगर क्वेश्चन का क्या चीज, अष्टफलकीय रिक्ति, तो क्या होता है आंसर हमारा 4 होता। फिर नेक्स्ट है कि अर्धचालक में ऊर्जा अंतराल का मान क्या होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या पढ़े, ये क्या है, बैंड सिद्धांत। आप लोग पढ़े होंगे बैंड सिद्धांत। तो बैंड सिद्धांत को जो आधार पर जो ठोस को भी 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन, वही चालक, अर्धचालक और अचालक। जब बात आता है अर्धचालक, इसमें क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उसकी एनर्जी क्या होता है, कम होता है। तो क्या है, द्विविमीय है, द्विविमीय षटकोणीय, मैंने सिंपल से बोल रहा है 2D। HCP में जो है समन्वय संख्या में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो कितना होता है सीएन नंबर, इसका होता है 6। कितना होता है, आंसर होगा 6। फिर क्या है, त्रिविमीय CCP संरचना कितना होता है, जिसका आंसर क्या आ जाएगा,
12। आंसर क्या होगा? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीसी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? अब जो है बीसीसी इकाई सेल में परमाणु संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन आप लोग तो पढ़े होंगे। इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन हम आपसे सुन रहे हैं और लास्ट क्वेश्चन बच गया है। इसके बाद हम क्लास को समाप्त करेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे बिलियन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयनिक ठोसों में आयन किस बलों से बने होते हैं? तो आपको जो है इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। और इसी तरह आगे जो है चाहते हैं कि कंप्लीट पॉजिटिव करवाए, तो आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हमारी टीम जो है आप लोग के हर संभव प्रयास करेगी सफलता में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले क्लास में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो याद रखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बहुत बहुत थैंक यू।